आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद। हमने ये देखा पढ़ा कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड रहा वैदिक काल, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई, और उसके बाद से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का उत्तर वैदिक का काल रहा, जिसमें अन्य वेदों की रचना हुई, ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व रहा, वर्णों का विभाजन हुआ। इसी के साथ साथ 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ वो काल जहाँ से शुरुआत हुआ सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक बदलाव और उसके साथ साथ कल्चरल डेवलपमेंट। तो इसी कड़ी में कुछ धर्मों का, कुछ विचारधाराओं का उदय हमने पढ़ा, जिसमें हमने बौद्ध धर्म पर चर्चा की। इसी कड़ी में अगला धर्म या अगली विचारधारा पर आज हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है जैन धर्म। अब जैन धर्म की स्थापना किसने की कि सबसे पहला नाम आता है ऋषभ देव का। इसके जो अनुयायी थे उनको कहा गया तीर्थंकर, यानी शिष्य, जो शिक्षक जिसको कह सकते हैं, गुरु जिसको कह सकते हैं, उसे जैन धर्म में तीर्थंकर कहा गया। और पहले तीर्थंकर हुए ऋषभ देव, जिन्होंने जैन धर्म का प्रतिपादन किया। 24 तीर्थंकर हुए टोटल, और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर स्वामी, जिनके बचपन का नाम था वर्धमान। अब इनके जीवन परिचय को देख लेते हैं कि वर्धमान इनके बचपन का नाम था, और इनका जन्म हुआ कुंड ग्राम में, जो कि वज्जी संघ या वज्जी गणराज्य का एक हिस्सा था। इसी के साथ साथ इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम त्रिशला, और इनकी पत्नी का नाम आता है यशोदा। इसके साथ साथ 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई, यानी इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई, और वो मानी जाती है पावा में। और पावा जो स्थल था वो था राजगृह में, यानी ये हुआ इनका जीवन परिचय। बाद में इन्होंने गृहस्थ जीवन के पश्चात घर को छोड़ दिया और सन्यासी जीवन इन्होंने व्यतीत किया, और एक धर्म, एक नई विचारधारा को चलाया या उसका विकास किया। यानी वास्तविक संस्थापक अगर जैन धर्म के माने जाते हैं, वो महावीर स्वामी को माना जाता है। अब उन्होंने कौन कौन सी शिक्षाएं दी? जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है, इसका केंद्र बिंदु है, वो है अहिंसा। उन्होंने ये माना कि न केवल मनुष्य में, जीव जंतु जानवर में, बल्कि मिट्टी, पत्थर, हवा, पानी, सब में आत्मा है, सब में जीवन है। अगर इनको चोट पहुंचाएं तो वो हिंसा होगी। तो इसको दूर करने के लिए, उससे बचने के लिए उन्होंने ये कहा कि अहिंसा का पालन किया जाए। तो इस पर इन्होंने जोर दिया। इसी के साथ साथ सबसे पहला आता है पंच महाव्रत। और पंच महाव्रत किनके लिए जरूरी थे? जो जैन धर्म को मानने वाले शिष्य थे, उनके लिए 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य बताया गया, जिसमें पहला है सत्य, यानी सच बोलना, अहिंसा यानी किसी को भी चोट न पहुंचाना, मन, कर्म और वाणी से किसी तरह की हानि किसी को न पहुंचाना, चोट किसी को न पहुंचाना, ये थी अहिंसा। आपने देखा होगा कि सड़क पर पैदल चलते हुए कुछ महिलाएं, पुरुष, जिन्होंने सफ़ेद वस्त्र पहने होते हैं, नंगे पैर होते हैं, और एक मास्क जैसा जो आजकल हम पहन रहे हैं बीमारी से बचने के लिए मास्क पहनते हैं, सेम वही सिस्टम, वही प्रणाली जैन धर्म में बहुत सालों पुरानी है, चली आ रही है। वो जैन साध्वी और साधु अपने मुंह पर सफ़ेद रंग का एक मास्क पहनकर चलते हैं। तो उनकी ये मान्यता थी कि जब हम सांस लेते हैं तो न जाने हवा में, वातावरण में कितने छोटे छोटे जीव होते हैं जो मर जाते हैं। और जब हम पैदल चलते हैं तो वो पैदल कैसे चलते हैं? पैर को उठाकर नहीं चलते, बल्कि पैर को घसीट कर चलते हैं। उनका ये मानना है कि पैरों को उठाते हैं तो जमीन पर रेंगने वाले न जाने कितने कीड़े मकोड़े वो मरते हैं, तो वो हिंसा की श्रेणी में आता है। तो इन सभी का जैन धर्म में विरोध किया गया है। किसी भी तरह की हिंसा न हो,
उन्होंने अहिंसा का प्रतिपादन किया और इसी को आगे बढ़ाकर महात्मा गांधी ने भी अपने नियमों में इसको शामिल किया। उन्होंने अहिंसा को अपना हथियार बनाया। इसी के साथ साथ एक नाम आता है अस्तेय, यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी किसी की भी वस्तु को, मतलब किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना आवश्यकता से अधिक। जैसे हमें जितनी ज़रूरत है हम उतनी ही अपने पास रखें। यदि हम अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तु को अपने पास रखते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, इसका मतलब हम किसी दूसरे का हक अपने पास रख रहे हैं। तो इस चीज़ का विरोध जो है वो जैन धर्म में देखने को मिलता है। अब एक नाम आता है ब्रह्मचर्य। एक 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, उन्होंने इन 4 महाव्रतों का उल्लेख किया, लेकिन ये 5वां महाव्रत जो था ब्रह्मचर्य, वो जोड़ा महावीर स्वामी ने। उनका मानना था कि व्यक्ति अपना जीवन ब्रह्मचर्य रह करके अपना अगर निष्ठा से उसका पालन करता है, क्योंकि तब ही वह जैन धर्म का अनुयायी बन सकता है। क्योंकि इसमें एक कठोर नियम जो है वो देखने को मिलते हैं जैन धर्म में, जो कि बौद्ध धर्म में नहीं था। बौद्ध धर्म ने जैसे मध्यम मार्ग अपनाया, ना अधिक कठोर ना अधिक सरल, लेकिन इसकी अपेक्षा जैन धर्म में अपना जीवन कठोर नियम, उसके बाद जैसे भूखा रहना, नंगे पैर चलना, किसी के हिस्से को न खाना, पैदल यात्रा करना, ये सभी जो बातें हैं ये सभी जैन धर्म में देखने को मिलती है। तो ब्रह्मचर्य का जो पालन अनिवार्य बताया महावीर स्वामी ने, और इसी के साथ 5 महाव्रतों को पूरा किया। ये तो थे उन भिक्षुओं के लिए, उन साधु साध्वियों के लिए, और ग्रस्तों के लिए भी उन्होंने एक नियम बनाए जो थे 5, जिनकी संख्या भी 5 थी। इन्हें कहा गया पंच अणुव्रत। ये भी ग्रस्तों के लिए अनिवार्य थे जैन धर्म में। अब इसी के साथ साथ अगली बात करें त्रिरत्न की, कि जैन धर्म का जो मूल था वो त्रिरत्न यानी 3 रत्न बताए हैं उन्होंने, कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। यानी कि जब मनुष्य निर्वाण की प्राप्ति इन तीनों के आधार पर कर सकता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है, जब वो त्रिरत्न का पालन करेगा। उसी के साथ एक और नाम आता है अनेकांतवाद का, या जिसे सप्तभंगीय सिद्धांत भी कहा गया है, कि वही बात कि आत्मा जो है वो प्रत्येक व्यक्ति में है और उसका स्वरूप प्रत्येक जीव में और प्रत्येक मनुष्य में अलग अलग है। ये सिद्धांत कहलाता है जैन धर्म का अनेकांतवाद का सिद्धांत। इसी के साथ एक और नाम आता है कर्मवाद और पुनर्जन्म। उन्होंने कहा कि जिस तरह के हम कर्म करते हैं उसी के आधार पर हमारा अगला जन्म निर्धारित करता है। तो तभी उन्होंने अपने जीवन को कठोर जो है वो बनाया, अपने दिनचर्या को कठोर बनाया, ताकि हमें क्या हो, पुनर्जन्म ना हो, यानी जन्म और मरण के बंधन से हमें मुक्ति मिले। ये जो नियम है ये जैन धर्म में स्वीकार किए गए। इसी के साथ साथ एक और माना है उन्होंने कि ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता को उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन भगवान से भी ज़्यादा उन्होंने तीर्थंकरों को माना है, कि भगवान तो है लेकिन वो तीर्थंकर से नीचे है। सबसे पहले किसका नाम आता है? तीर्थंकरों का। अब उसके बाद आता है, ये तो हुई उनके जीवन परिचय और उनकी शिक्षाओं के बारे में, लेकिन कहाँ कहाँ इसका विस्तार हुआ और किन राजाओं ने इनको प्रश्रय दिया जिससे जैन धर्म फला फूला। तो यहाँ हम बात करें उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में सभी जगह हैं उस समय जैन धर्म का प्रभाव रहा। उत्तर भारत में मथुरा, उज्जैन, यहाँ मुख्य रूप से ये फैला, और इसके साथ साथ राजस्थान और गुजरात में भी जैन धर्म विस्तृत रहा, फैला। और दक्षिण भारत में जो राष्ट्रकूट राजा थे, राष्ट्रकूट राजाओं के समय में राजाओं ने यहाँ इनको जैन धर्म को प्रश्रय दिया और इससे जैन धर्म का आगे विकास हुआ। और राष्ट्रकूट राजाओं में एक नाम आता है राजा अमोघ वर्ष का, जिसने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण दिया और उसका विस्तार हुआ। इसी के साथ अब बात करें भाषाओं की, कि किन भाषाओं में
जैन धर्म के ग्रंथ लिखे गए, पांडुलिपियां लिखी गई, तो प्राकृत भाषा में, बौद्ध धर्म में थे पाली भाषा में, आम लोगों की भाषा थी, और उसी तरह से आम लोगों की भाषा प्राकृत भी थी। तो प्राकृत भाषा में तमिल में, दक्षिण भारत में और संस्कृत में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ जैसे हम देख रहे हैं एक पांडुलिपि प्राचीन समय की, जो कि इस जैन धर्म का उल्लेख करती है, आप चित्र में उसको देख सकते हैं। अब आगे बात आती है मूर्तियों की। तो मथुरा से तीर्थंकर की मूर्ति मिली है, यानी कि जैन धर्म में मूर्तियों की भी पूजा होने का उल्लेख था, क्योंकि उसका विभाजन हो गया और सब बाद में इनकी मूर्तियां इन तीर्थंकरों की पूजी जाने लगी। अब यहाँ बात आती है कि विभाजन कब हुआ, किस किस में हुआ। तो जब प्रथम जैन संगीति हुई, जैसे बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई, उसी तरह से जैन धर्म में 2 संगीतियां उल्लेखित है। पहली जैन संगीति हुई चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, राजा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया। और इसी में पाटलिपुत्र के साथ तब जब हुई, तब इन दोनों में इसका विभाजन हो गया, यानी एक श्वेतांबर में और दूसरा दिगंबर संप्रदाय में, यानी कि जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया प्रथम जैन संगीति के अंतर्गत, जो कि पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने भी जैन धर्म को प्रश्रय दिया, आश्रय दिया, और स्वयं उन्होंने जैन धर्म ग्रहण कर लिया। और ये माना जाता है कि उन्होंने श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पर जाकर सल्लेखन के द्वारा अपने शरीर का अंत कर लिया। अब सल्लेखन शब्द क्या है कि तप के द्वारा या कठिन तपस्या के द्वारा अपने शरीर का अंत कर लेना कहलाता है सल्लेखन। तो चंद्रगुप्त मौर्य राजा जो थे, उन्होंने अपना जीवन सल्लेखन के द्वारा समाप्त किया और इन्होंने ग्रहण कर लिया जैन धर्म, उसके अनुयायी बन गए और अपने राज्य में भी उसको आश्रय दिया। अब बात आती है दूसरी बौद्ध जैन संगीति की। दूसरी जैन संगीति हुई गुजरात की, जो कि गुजरात में वल्लभी में हुई थी। और यहाँ क्या निर्णय लिया गया, कौन से कार्य हुए, जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन किया गया और जैन ग्रंथों को कहा जाता है आगम ग्रंथ। इनका संकलन द्वितीय बौद्ध संगीति में किया गया। अब ये विभाजन हो गया जब, एक श्वेतांबर में, दूसरा दिगंबर में। तो दिगंबर संप्रदाय के जो लोग थे वो ये नहीं मानते थे कि तीर्थंकर ईश्वर है। जैसे महायान और हीनयान में विभाजन हुआ, उसी तरह से तो ये ईश्वर नहीं मानते थे, बल्कि शिक्षक के रूप में दिगंबर संप्रदाय के लोग तीर्थंकरों की पूजा अर्चना करते थे, उनके उपदेशों को सुनते थे। लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय या समुदाय के लोगों ने सबसे पहले मूर्ति पूजा प्रारंभ की और उन्होंने तीर्थंकरों की मूर्तियां बनवाकर उनके अनुयायियों ने उनकी समय समय पर पूजा की। तो ये तो हुआ जैन धर्म कहाँ कहाँ विकसित हुआ और किन भागों में उसका विभाजन हुआ और किन राजाओं ने इसको प्रश्रय दिया। और भारत से बाहर ये बहुत अधिक नहीं फैला, केवल भारत में ही इसका असर देखने को मिला। अब बात आती है कि इसका विस्तार हुआ, लेकिन कौन कौन से कारण ऐसे रहे जिससे जैन धर्म उस समय धीरे धीरे पतन हो गया, उसका समाप्त हो गया। तो सबसे पहले तीर्थंकरों की बात करें कि अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ये शिक्षक थे, तीर्थंकर थे। इनके बाद प्रचारक मुख्य रूप से जो है वो समाप्त हो गए, क्योंकि महावीर स्वामी ने 12 शिष्यों का एक ग्रुप बनाया, एक संघ बनाया, जिसमें 12 गणधर थे, यानी इनके शिष्य थे, उनका एक संघ बनाया। लेकिन जो मेन गुरु था, मेन शिष्य या मेन तीर्थंकर, वो प्रणाली जो थी वो समाप्त हो गई थी। इसीलिए जैन धर्म धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब उसके बाद आता है कि जब शिक्षक नहीं रहे, उसके अलावा दूसरी बात, इनके नियम कठोर थे, जो प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। तो इनका झुकाव जैन धर्म की बजाय अन्य धर्मों की ओर रहा। इसीलिए जैन धर्म का विकास भारत से बाहर बहुत कम देखने को मिलता है। अब उसके बाद बात आती है तीसरा बिंदु
कि हिंदू धर्म के विरुद्ध या ब्राह्मणवाद के विरुद्ध एक आवाज थी या एक विचारधारा थी। लेकिन जब हिंदू धर्म ने ये देखा कि ये बदलाव जरूरी हैं इस तरह के, तो उन्होंने भी इन अपने धर्मों में कुछ बदलाव किए। इन बदलावों का परिणाम ये हुआ कि हिंदू धर्म के लोग या ब्राह्मणवाद जो था वो धीरे धीरे अन्य धर्मों को छोड़ करके अपने धर्म को ही और अधिक अच्छा बनाने या और बुराइयों को हटाने का प्रयास कर रहे थे। इसी कारण से जैन धर्म का विस्तार जो है वो भी रुका, और इसी के बराबर एक और धर्म चल रहा था इसी समय, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का विकास अधिक हुआ, इसी के कारण जैन धर्म का विकास थोड़ा कम देखने को मिलता है। और जहाँ तक राजकीय संरक्षण का प्रश्न है, राजा उदयन ने, बिंदुसार ने, अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको प्रश्रय दिया, लेकिन बाद के जो राजा थे उन्होंने इतना राजकीय धर्म इसको नहीं माना, इसीलिए धीरे धीरे इसका विकास भी रुक गया। तो ये हमने चर्चा की आज जैन धर्म की, उनके जीवन परिचय, उनकी विचारधाराओं के बारे में और उनके विस्तार और पतन पर। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, बने रहें हमारे साथ, बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।